जोरदार तालियां, जोरदार तालियां चौधरी साहब के लिए, जोरदार तालियां। श्री विपुल गोयल जी के स्वागत के बाद श्री राजेश नागर जी, श्री राजेश नागर जी का स्वागत। आ जाइए सर, आ जाइए सर। श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी जो फरीदाबाद शहर की मेयर हैं, उनका स्वागत करें। श्रीमती नीरा तोमर जी, श्रीमती नीरा तोमर जी, श्रीमती नीरा तोमर जी, श्री सतीश फागना जी, पूर्व मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी का स्वागत। श्री भारत बढ़ाना जी तैयार रहें। मूलचंद शर्मा जी का स्वागत, अभिनंदन। श्री भारत बढ़ाना जी, सतीश फागना जी, कविंदर चौधरी जी, श्री धनेश जी अदलखा जी का स्वागत करें। श्री छत्रपाल ब्लॉक समिति चेयरमैन, श्री धनेश अदलखा जी छत्रपाल ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं। श्री कमल यादव जी का स्वागत करें भाई सतीश फागना जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्री नायब सिंह सैनी जी, श्री नायब सिंह सैनी जी, आपका अपना सेवक सतीश फागना का प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आज की रैली एक ऐतिहासिक रैली है। प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आप सभी लोगों से मिलने और आपके स्नेह के लिए आपका आभार व्यक्त करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। उनके साथ हमारे कर्मठ केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मंच पर आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, भाई राजेश नागर जी, स्टेट मिनिस्टर भाई मूलचंद शर्मा जी, विधायक भाई धनेश अदलखा जी, विधायक भाई हरेंद्र राम रतन जी, भाई अजय गौड़ जी, मेरी बहन यहां के आपके लोकप्रिय मेयर प्रवीण बत्रा जोशी जी, भाई संदीप जोशी जी, नीरा तोमर जी, सोनपाल चौकर जी, जिला अध्यक्ष श्री पंकज पूजन रामपाल जी, मेरे छोटे भाई देवेंद्र चौधरी जी, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर भाई नरेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत आभार। छोटे से संदेश पर आपने जो ये महारैली की, मेरे पास वो शब्द नहीं जिन शब्दों में माननीय सतीश फागना जी का अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करूं। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री राजेश नागर जी आए और अपना संबोधन दे। जोरदार तालियों से नागर साहब का स्वागत करें। माननीय राजेश नागर जी। भारत माता की, भारत माता की। आदर और सम्मान के योग हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारे केंद्र में मंत्री चौधरी कृष्णपाल श्री गुर्जर जी, आज के आयोजक सतीश फागना जी, धनेश अदलखा जी, पूर्व में हमारे मंत्री रहे मूलचंद शर्मा जी, टेकचंद शर्मा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, अजय गौड़ जी, सोनपाल छौकर जी, पंकज रामपाल जी, क्योंकि अभी और भी हमारे कृष्णपाल जी, विपुल गोयल जी और आपने भी यहाँ लोगों को आपके सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज इस क्रम में अब मैं आग्रह करूंगा हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बड़े भाई विपुल गोयल जी से कि वो आए यहां उपस्थित जनता को संबोधित करें। भारत माता की। अरे भाई इतनी देर हो गई और इतनी सारी डिमांड सतीश फागना जी ने रखी हैं, हम भी उनका समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को देने के लिए भैया जयकारा तो जरा जोर से लगाओ। भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ इस बहुत ही ऐतिहासिक और जन आशीर्वाद रैली में हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री
जो हरियाणा की जनता के 3.25 करोड़ लोगों के दिलों में बसने वाले मुख्यमंत्री और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर इतिहास रचने वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का इस एनआईटी की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, कृष्णपाल गुर्जर जी जो फरीदाबाद के लोकप्रिय सांसद और निर्विरोध निर्विवाद मोदी 3 में लगातार मंत्री रहने वाले हमारे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी और मंत्रिमंडल में मेरे साथी भाई राजेश नागर जी और आपके लोकप्रिय विधायक भाई सतीश फागना जी और अभी मेरे साथी विधायक दिनेश अदलक्खा जी कान में कह गए मंत्री जी सम्मानित मंच करके इस बात को खत्म कर देना। तो मैं कहता हूं सम्मानित मंच, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी, विधानसभा में मेरे साथी विधायक, पत्रकार, छायाकार मित्रों और एनआईटी की ये देवतुल्य जनता, सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मुख्यमंत्री जी, ये एनआईटी वो विधानसभा है, यहां पर बहुत झूठ का जाल बिछाया जा रहा था। जब चुनाव थे, जब आप यहां आए थे, उससे पहले कहा जाता था कि यहां पर कांग्रेस का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलेगा। और तो और इस भोली भाली जनता को बहकाने के लिए 50 वोट पर एक नौकरी देने का काम जो आवाज लगाई थी, वो भी इसी विधानसभा के अंदर नौकरी बेचने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका नेतृत्व और मोदी जी के विजन से इस एनआईटी की जनता ने भारी मतों से कमल खिलाने का काम किया और हमारे भाई सतीश फागना को 33,000 से ज्यादा वोट दिलाने का काम किया। तो मित्रों, ये नायब सैनी जी, मैं इनके मंत्रिमंडल में इनका साथ काम करता हूं, लेकिन इनकी लोकप्रियता, जहां जाओ रात को 12 बजे, रात को 1 बजे और पूरे पूरे दिन लगकर जनता की सेवा में जुटे रहना जिनका नित्य कार्य हो, तो वो मुख्यमंत्री आज आप लोगों के बीच में आए हैं। और इस रैली में भी देरी होने का कारण मैं आपको बताता हूं। अभी सेक्टर 12 के अंदर फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग थी। पहले 525 करोड़ रुपए का बजट फरीदाबाद के विकास के लिए पास कर आए, उसके बाद आप लोगों के बीच में आने का काम किया। तो मित्रों, ये ऐसे मुख्यमंत्री अभी बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन अनेकों घोषणाएं, 20 से ज्यादा घोषणाएं पूरी करने का काम किया। और फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, एक इंडस्ट्रियल ऐतिहासिक शहर है। वहां पर 20,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को एक कलम से नॉन कंफर्मिंग से कंफर्मिंग में बदलने का काम किया, तो माननीय नायब सैनी जी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे वही साथी हैं जो उन कारखानों में काम करते हैं। मित्रों, बातें तो बहुत हैं, क्योंकि मैं इनके साथ काम करता हूं और कैबिनेट के अंदर नए नए एजेंडों पर भी हम लोग विचार करते हैं कि हरियाणा के बारे में मुख्यमंत्री जी का क्या विजन है। लेकिन मुझे पता है आप बहुत देर से यहां पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। और भाई सतीश फागना जी ने भी जो लिस्ट पढ़ी है, मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा इस फरीदाबाद की जनता की ओर से, उसे देने का काम तो एक एक चीज को करे ही करें। उसके बाद 50 करोड़ रुपए का अकाउंट सतीश फागना का खोल देना कि जो काम कराता रहे इसमें से जाते रहेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और मैं अब आप और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न लगाते हुए, क्योंकि माननीय कृष्णपाल जी ने भी अपना वक्तव्य रखना है, मैं अपना स्थान लेता हूं। और यही मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि ये जो एनआईटी की जनता है, बड़ी उम्मीदों से आपकी तरफ देख रही है और आपका व्यवहार को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। आज इनकी झोली भरने का काम आप यहां पर कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा अभी आदरणीय विपुल जी ने कहा, पिछले 3 बार से केंद्र सरकार में मंत्री और फरीदाबाद के बहुत ही लोकप्रिय नेता, हमारे लोकप्रिय सांसद, मैं आग्रह करूंगा चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से कि यहां आए
और यहां उपस्थित जनता को संबोधित करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद। आज की इस विशाल सभा में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी नेता, साधारण किसान परिवार में पैदा हुए और हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाने वाले आदरणीय नायब सैनी जी का इस एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की पवित्र जनता के बीच मैं अपनी तरफ से और एनआईटी के तमाम लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए मेरे छोटे भाई, हरियाणा के लोकप्रिय मंत्री भाई विपुल गोयल जी, तिगांव के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई राजेश नागर जी, हमारे फरीदाबाद की नवनिर्वाचित महापौर बहन परवीन बत्रा जोशी जी, बल्लभगढ़ से लगातार तीसरी बार विधायक बनकर कीर्तिमान स्थापित करने वाले पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, अपने बड़कल के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई धनेश अदलखा जी, एनआईटी के हमारे लोकप्रिय विधायक छोटे भाई सतीश फागना जी, होडल के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई हरेंद्र रामरतन जी, पूर्व विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, भाई टेकचंद शर्मा जी, आज ये धरती पुत्र हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अगर आने में देर हुई है तो उसका एक कारण है। जो एनआईटी विधानसभा की सबसे प्रमुख मांग थी, जिसके लिए विधानसभा के चुनाव में जो वादा करके गए थे, ये मुख्यमंत्री वो है जो कहता है वो करता है। जो विधानसभा में कह के गए थे उसको पूरा करने के लिए अभी बैठक कर कर जो 525 करोड़ रुपया आज मंजूर कराया है ना, उसमें से 253 करोड़ रुपया एनआईटी विधानसभा के पीने के पानी के लिए मंजूर कराया है मित्रों। और मैं उनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जो प्रमुख मांग थी, पीने के पानी की, शुद्ध पेयजल की और सीवर और पानी निकासी की, वो सारी आज ये पूरी करके आए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। बात नहीं करता, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मजबूत हरियाणा और सुरक्षित हरियाणा के सपने को साकार करने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। जैसे आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गंगा को निर्मल और स्वच्छ किया, ऐसे ही हरियाणा की राजनीति को अगर किसी ने निर्मल और स्वच्छ किया है तो उसका नाम श्री नायब सैनी और मनोहर लाल है। मैं लंबे चौड़े उदाहरण नहीं दूंगा। आज हरियाणा में बगैर पर्ची और खर्ची के रोजगार इन्होंने देने का काम किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जिनके नीतियों से हरियाणा प्रदेश की लगभग 3 करोड़ जनता के चेहरे पर मुस्कान रहती है, आपसे आग्रह करूंगा, पूरे देश भर के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा
कि यहां उपस्थित एनआईटी फरीदाबाद की जनता को संबोधित करें माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता के। भाई 5 घंटे से बैठे हैं आप लोग। ये आवाज, आपकी आवाज बुलंद आवाज होनी चाहिए। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। सब 5 घंटे से यहां बैठे हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि आप 5 घंटे इंतजार किया है। आप 2 बजे के यहां पर हैं और 8 बज रहे हैं। इससे पहले, क्योंकि जब मैं चुनाव के अंदर आया था तब भी लगभग 4 घंटे की देरी से पहुंचा था, परंतु तब चुनाव चल रहा था, समय का अभाव था। परंतु आज आपके काम के लिए अधिकारियों से लगातार बैठ करके एक एक काम की वो चर्चा की है, ताकि ये कार्य 3 गुना गति से आप लोगों को उसका लाभ मिले। और इस कारण से ये समय लगा है। मैं इसके लिए आप सब परिवारजनों को, आप सबको मैं प्रणाम भी करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि मैंने महाग्राम योजना के तहत गांव धौज में जो 26 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से जो सीवरेज पाइपलाइन ये परियोजना है, इसकी गति को बढ़ाने के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए उसकी गति को आगे बढ़ाया है। मुझे ये खुशी है कि 2014 से अब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने एनआईटी इस विधानसभा क्षेत्र में, अभी हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ये बात बोल रहे थे कि यहां से हमारा पहली बार विधायक बना है। परंतु मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के काम किया है। चाहे हमारा विधायक था या नहीं था, आज हमारा विधायक है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, हमने पिछले 10 वर्षों में यहां पर 640 करोड़ रुपए के एनआईटी विधानसभा में विकास कार्य वो गति से करवाए हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष कांग्रेस के भी 2014 से पहले कांग्रेस का शासनकाल रहा है, उन्होंने मात्र 272 करोड़ रुपया 10 वर्षों में खर्च किया है और हमने 640 करोड़ रुपया खर्च किया है। मुख्यमंत्री स्वयं आकर के एफएमडीए की बैठक को फरीदाबाद में आपके बीच में आकर के करेगा, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। आज उसी को लेकर के जो ये बैठक थी, हमने 550 करोड़ रुपए का ये बजट पास किया है, ताकि फरीदाबाद के विकास कार्यों को हम गति दे सकें। और आज मुझे इसका परिणाम भी यह हुआ कि फरीदाबाद तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से निर्माण हो रहा है और तेज गति से फरीदाबाद का विकास भी हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने बदरपुर से फरीदाबाद तक, जो मुसेजर तक 2400 करोड़ 94 करोड़ रुपए की लागत से 13.87 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन वो शुरू की है। और वाईएमसीए चौक फरीदाबाद बल्लभगढ़ से 580 करोड़ रुपए की लागत से 3.21 किलोमीटर लंबी जो मेट्रो लाइन वो शुरू की गई है। एनआईटी फरीदाबाद में
पीपी मोड़ पर बस पोर्ट टर्मिनल का निर्माण 130 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 3 नए रेनिवेल का निर्माण 51 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये किया जा रहा है। और फरीदाबाद में एनआईटी विधानसभा में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन और इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने का और जल निकासी का काम ये किया गया है। गाजीपुर डबवा कॉलोनी से सोहना तक 22 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण इस क्षेत्र में किया गया है। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों में अनियोजित सड़कों, गलियों, पुलों का सर्वे करके उनका सुधार करने का कार्य 14 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से किया गया है। और एनआईटी में खेड़ी गुजरा गांव में राजकीय महाविद्यालय भवन पर 12 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि से वहां बनाया गया है। सेक्टर 25 के सीवर की निकासी की क्षमता और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड किया गया। उसके ऊपर 286 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से वो काम जारी है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 390 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की गई है। मुझे खुशी है कि जिला फरीदाबाद के गांव छाइसा में जो अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना यहां पर की गई है और भारत कॉलोनी फरीदाबाद में सीवरेज और जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने का काम 208 करोड़ रुपए की लागत से वो यहां पर किया गया है। सेक्टर 19 से सेक्टर 21 डी में ही वो आवासीय परिसर हाउसिंग साइट पर 189 करोड़ रुपए की राशि से विकसित की गई है। बड़खल को तहसील दयालपुर दौज व गोच्छी को उप तहसील बड़खल उपमंडल की यहां स्थापना की गई है। बड़खल से बाईपास स्मार्ट रोड 42 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और बादशाहपुर में 30 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण 40 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, लगातार ये सरकार विकास को गति दे रही है। मैं आपके बीच में आज बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं। हरियाणा को देश का विकास का इंजन बनाना है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं। लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने एक तरफा मैंडेट हमारे सतीश फागना कमल के फूल को दिया है और हमारी सोच है कि हम मिलकर के ये एनआईटी विधानसभा को गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में और इतनी देर से आप लोग यहाँ बैठे रहे, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे, जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने एनआईटी फरीदाबाद के लिए इतनी सारी घोषणाएं की। हम सभी एनआईटी निवासी फरीदाबाद वासी दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपने पूरे दिल से, पूरे मन से एनआईटी की जनता जनार्दन से बात की, उन्हें आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब आपके पधारने का। और सतीश फागना जी की तरफ से भंडारे का आयोजन है। आप इधर देखिए, मेरे राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ